टारगेट बैच के अंदर एमसीक्यूज है, एग्जॉस्टिव एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स है, मिनी क्वेश्चन बैंक के रिवाइज करने के लिए रेकमेंडेड एमसीक्यूज है, सारे पीवाईक्यूज है, जेईई मेंस के क्वेश्चन डाल दिए, नीट 2025 लेवल के क्वेश्चन डाल दिए। यदि आप लग जाए, इमेजिन करिए मैंने इस चैनल पे वीडियोस डाले हैं अंडर 50 रैंक वाले, इस बार रैंक 4, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, 50 के अंदर। ये लोग क्यों प्रैक्टिस करेंगे? टॉपर तो टाइम वेस्ट नहीं करेगा ना, यदि फालतू है क्यों प्रैक्टिस करेंगे? बिकॉज इट इज एग्जॉस्टिव और साथ में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होता है। बेस्ट पार्ट, यदि आप ऐसे सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जहां पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, आप बेवकूफ हैं, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। होगा क्या, आप 100 में से 80 क्वेश्चन सही करेंगे, जो 20 क्वेश्चन है वो नगीने हैं। यदि आप उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे, आपकी समझ बढ़ेगी और आपसे अगली बार कम गलतियां होंगी। पर आप वो 20 के एक्सप्लेनेशन नहीं देखते, क्योंकि किसी ने दादा परदादा ने नीट की तैयारी की थी, उनके पास से नीट की बुक चले आ रही है, अब तो घिस भी गई है, बबुआ उसी पे लगा हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं वहां पे। ऐसा सोर्स जिसमें आपको जबरदस्त एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। यदि आप किसी से पूछेंगे टारगेट बैच का फीडबैक, वो आपको ये बताएंगे बेस्ट पार्ट है आप ऊपर चलते जाओ और नीचे 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 एक्सप्लेनेशन आते जाते हैं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप में से काफी सारे लोग मेरे से बार बार पूछ रहे होते हैं, सर एक बार एक डिटेल वीडियो बना दीजिए एक्सप्लेन करते हुए टारगेट बैच को यूज कैसे करें। मैं इस वाले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा, पीछे जो झाम मचा हुआ है, इतनी सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा टारगेट बैच में क्या क्या है, मेरे फेवरेट फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो यहाँ पे करके जो बनाया हुआ है, टारगेट बैच में वो सब कुछ है एक्सेप्ट लेक्चर्स, है ना। हमें ऐसा लगता है पढ़ तो लेंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ना आसान भी होता है, जाके क्लास में बैठना ही तो है, नोटबुक ही तो खोलनी है, जो टीचर बोल रहा है उसकी अंग्रेजी लिखनी तो है, या ऑनलाइन क्लास चल रही है तब भी लिखना ही तो है। पैसिव लर्निंग है, ये वाला पार्ट हो जाता है। डिफिकल्ट पार्ट होता है कि एक स्टूडेंट क्या अच्छी तरह क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा, जो भी उसने सीखा उसे अप्लाई करेगा, क्या वो अपने आप को टेस्टिंग के थ्रू ले जाएगा नहीं ले जाएगा। टारगेट बैच के अंदर एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग है, और मैं जिससे बोलता हूँ राउंड 1 एंड राउंड 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड टेस्टिंग इनेबल होती है। यदि आपको राउंड 1 एंड राउंड 2 नहीं पता है तो एक बार समझ लीजिए राउंड 1 राउंड 2 का क्या मतलब है। राउंड 1 आपका सिलेबस कंप्लीशन है, आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और हर 2 हफ्ते में जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया उसका एक टेस्ट हो जाता है। इस टेस्ट के लिए रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भूले नहीं है, हर 2 हफ्ते में टेस्ट हो रहा है। टिपिकली एक अच्छी बड़ी कोचिंग में ये चीज इनेबल्ड होगी, वो आपको पढ़ाएंगे और आपका 2 हफ्ते में टेस्ट ले लेंगे। ये चीज आपको खुद को करनी है। बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए टारगेट बैच यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे अपने कोचिंग का भी मॉड्यूल वगैरह जो कुछ भी अवेलेबल है उससे कर लेते हैं और 2 हफ्ते में टेस्ट हो जाता है। टारगेट बैच में इस वाले पार्ट को छोड़ के ये दोनों चीजें इनेबल्ड है, ठीक है। ये राउंड 1 हो गया। आप जब राउंड 1 करते हैं, कुछ चैप्टर अच्छे होंगे, कुछ चैप्टर उतने अच्छे नहीं होंगे। जो अच्छे नहीं होंगे, पहली चीज तो उनका पता लगाना कौन से अच्छे नहीं है। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये रोटेशन मोशन का जो चैप्टर था ना, इसके अंदर ये 4-5 चीजें है ना अजीब सी हो रही है। सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन नहीं होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन नहीं होते, ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ है ना। तो आपको कुछ आइडिया होता है यहाँ पे। और आप क्या करते हैं, रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं। तो इसको मैं राउंड 2 बोलता हूँ। राउंड 2 इज ऑल अबाउट रिविजन, टेस्टिंग और वीक एरिया फिक्सिंग। पहले आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई होता है टेस्ट होने के बाद, और आप उसके ऊपर टाइम लगाते हैं फिक्स करने के लिए। तो आप रेगुलरली टेस्टिंग करते हैं। ये वाली टेस्टिंग और ये वाली टेस्टिंग डिफरेंट है। ये वाली टेस्टिंग आपके सिलेबस कंप्लीशन का पार्ट है। पढ़ाया, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, जो पढ़ाया हर 2 हफ्ते में उसका टेस्ट ले लिया। ये वाला जो पार्ट है ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर हो सकता है यहाँ पे जो टेस्ट हो वो आपको कभी पहले पढ़ाया गया था, अब आपको रिवाइज करना है, टेस्ट देंगे और टेस्ट के बाद आपका वीक एरिया आइडेंटिफिकेशन होता है। ये वो तरीका है जो इनेबल करता है कि आप आगे चलते जाएंगे और पीछे के घोड़े गायब नहीं होते जाएंगे। टेस्टिंग के थ्रू आपका रेगुलर रिवीजन होता है, टेस्टिंग से आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई होते हैं और वीक एरिया फिक्सिंग के लिए आइडेंटिफाई हो गए, आप एक्स्ट्रा स्टडी आवर्स निकालते हैं, आप थ्योरी पढ़ते हैं स्पेसिफिक टॉपिक्स और चैप्टर्स की, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं डीपीपी जनरेटर से जाके। तो ये राउंड 2 है। ये दोनों चीजें टारगेट बैच के थ्रू इनेबल होती हैं। ये दोनों चीजें टारगेट बैच के थ्रू इनेबल होती है। दैट इज व्हाई टारगेट बैच इज एब्सोल्युटली ओपी आपकी भाषा में, या ओएसएम आपकी भाषा में, ठीक है। अब समझ लेते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले टारगेट बैच में क्वेश्चन प्रैक्टिस है, कस्टम टेस्टिंग। कस्टम टेस्टिंग में ये वाला जो पार्ट है ये राउंड 1 टेस्टिंग के लिए है। थ्योरी पढ़ाई कोचिंग में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, 2 हफ्ते में टेस्ट जनरेट कर लिया। ज्यादातर कोचिंग्स के अंदर, जो बड़ी कोचिंग नहीं उनमें प्रॉब्लम है रेगुलरली टेस्टिंग नहीं होती, क्योंकि टेस्ट बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। आप यहाँ पे जाइए, वो टेस्ट बन जाएगा। मैं लिखता जाता हूँ कौन कौन सी चीजें राउंड 1 है। देखो ये राउंड 1 है, ये राउंड 1 है ना, ये भी राउंड 1 है और ये भी राउंड 1 है, ठीक है।
यहां पे आएंगे, ये राउंड 2 है ना। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया राउंड 2, फ्लैश कार्ड्स भी राउंड 2 है। और ये PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी स्पेशल फीचर है जिसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और उसके अलावा बहुत सारी कूल सी चीज़ें हैं, आपको डेली पता चल जाता है परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के थ्रू। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में बुकमार्क करते जाइए। तो वो जो प्रॉब्लम होती है, सर मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए, मुझे किसी ने बोला था उन्हीं को बार बार करते रहना, नहीं भाई, उन्होंने ये बोला था कि वो क्वेश्चन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, यदि उन पर पकड़ नहीं है तो बार बार करते रहो। पर आपके 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो गए तो बार बार 100 क्वेश्चन करने का फायदा क्या है। आइडियली होना चाहिए कि किसी प्लेटफॉर्म पे जो 20 क्वेश्चन गलत हुए वो दिख जाए एक जगह पे, और आपको उन 80 क्वेश्चन जो सही हुए उसमें से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे वापस आना है, उनको आपने बुकमार्क कर दिया तो बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चन यहां पे मिल जाते हैं। अडैप्टिव क्वेश्चन सेट और एक स्ट्रीम, बहुत शानदार चीज आई है जो आप ऐप के ऊपर जाके कर सकते हैं। नीट प्रेप की ऐप है app.neetprep.com, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप उस पर लॉग इन करेंगे नीचे एक लीडर बोर्ड दिखाएगा, बड़ा शानदार लीडर बोर्ड है। ओवरऑल लीडर बोर्ड दिखाई देता है, स्टेट वाइज दिखाई देता है, सिटी वाइज। इमेजिन करिए आप आसनसोल में रहते हैं, आपको नीचे दिखाई दे जाएगा कि आसनसोल में कितने बच्चे दबा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। डरने की बात है, आपके मोहल्ले में 2 घर छोड़ के कोई ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहा है neetprep.com से, तो आपको भी ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए neetprep.com से, ठीक है ना। राउंड 1 हो गया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये राउंड 2 की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें राउंड 2 की चीज़ें हैं। सारे क्वेश्चन सेट, इट इज़ वेरी 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 एग्जॉस्टिव। टारगेट बैच के अंदर MCQs है एग्जॉस्टिव, एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जाम्पल्स है, मिनी क्वेश्चन बैंक के रिवाइज करने के लिए रेकमेंडेड MCQs है, सारे PYQs हैं, जेईई मेंस के क्वेश्चन डाल दिए, नीट 2025 लेवल के क्वेश्चन डाल दिए। यदि आप लग जाएं, इमेजिन करिए मैंने इस चैनल पे वीडियोस डाले हैं अंडर 50 रैंक वाले, इस बार रैंक 4, रैंक 10, रैंक 16, रैंक 21, रैंक 40, 50 के अंदर। ये लोग क्यों प्रैक्टिस करेंगे? टॉपर तो टाइम वेस्ट नहीं करेगा ना, यदि फालतू है क्यों प्रैक्टिस करेंगे? बिकॉज इट इज एग्जॉस्टिव और साथ में एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होता है। बेस्ट पार्ट, यदि आप ऐसे सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें जहां पे एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है, आप बेवकूफ हैं, गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। होगा क्या, आप 100 में से 80 क्वेश्चन सही करेंगे, जो 20 क्वेश्चन है वो नगीने हैं। यदि आप उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपकी समझ बढ़ेगी और आपसे अगली बार कम गलतियां होंगी। पर आप वो 20 के एक्सप्लेनेशन नहीं देखते क्योंकि किसी ने दादा परदादा ने नीट की तैयारी की थी, उनके पास से नीट की बुक चले आ रही है, अब तो घिस भी गई, बबुआ उसी पे लगा हुआ है, कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं वहां पे। ऐसा सोर्स जिसमें आपको जबरदस्त एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। यदि आप किसी से पूछेंगे टारगेट बैच का फीडबैक, वो आपको ये बताएंगे बेस्ट पार्ट है आप ऊपर चलते जाओ और नीचे 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 एक्सप्लेनेशन आते जाते हैं। हमारे यहाँ पे नॉन स्टॉप एक्सप्लेनेशन रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। उसका पर्पज यही है कि एक्सप्लेनेशन इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी गुड क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना एक्सप्लेनेशन के यूजलेस है। यदि आपके पास ऐसा रिसोर्स है जहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं है, प्लीज स्टॉप यूजिंग इट, क्योंकि हर बार जब आपके क्वेश्चन गलत होते हैं यू हैव टू गो थ्रू डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस, अदरवाइज एक सुनहरा मौका मिस हो गया। जो आपको आता था वो तो आता ही था, उसके हिसाब से आपके 400 450 बढ़ रहे हैं। जो समझ डेवलप होती है, नंबर इंप्रूव होते हैं, अपनी गलतियों के एक्सप्लेनेशन देख के समझ के, वो गलतियां वापस नहीं होंगी, उस बात को समझ के होता है। ठीक है, चलो तो मैंने आपको बता दिया राउंड 1 राउंड 2 इट इज वेरी वेरी एक्सॉस्टिव। कस्टम टेस्ट जनरेटर को राउंड 1 के लिए यूज करना है और डीपीपी जनरेटर इसको राउंड 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक चैप्टर जिसमें आप वीक है, पर इसको राउंड 1 के लिए यूज करो। इससे इंश्योर करो कि आप किसी भी कोचिंग में जाते हो, ऑनलाइन या क्लासरूम, हर 2 हफ्ते बाद जो भी आपको पढ़ाया गया उसका टेस्ट लिखना है। टेस्ट लिखने का फायदा क्या होता है? टेस्ट लिखने से एग्जैक्ट एग्जाम एनवायरनमेंट के हिसाब से टाइम करने की खुद को आदत पड़ जाती है। रादर देन टाइमिंग योरसेल्फ ड्यूरिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस, यू शुड टाइम योरसेल्फ इनसाइड द टेस्ट and you can easily generate this test। 80 क्वेश्चन का भी टेस्ट होता है, 180 क्वेश्चन का भी टेस्ट होता है। मैं तो बोलूंगा हर 2 हफ्ते में 180 क्वेश्चन का टेस्ट दे दो, एकदम है ना शक्तिशाली बाहुबली बन जाओगे। कोई इतनी टेस्टिंग नहीं करता, इतनी सारी टेस्टिंग टारगेट बैच के थ्रू इनेबल कर दिया है ना। ऑल इंडिया हाई यील्ड टेस्ट सीरीज है, अभी हमने वॉरियर स्टार्ट किया ड्रॉपर्स के लिए। तो एक टारगेट बैच और दूसरे टारगेट बैच में, एक टारगेट बैच का नाम वॉरियर है, एक का नाम स्पॉटलाइट है, एक का नाम असेंट 2.0, एक का नाम वाइटल है, एक का असेंट 1.0, एक अर्ली स्टार्ट है। इन सब में बस फर्क है कि क्वेश्चंस वगैरह एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम, पर टेस्टिंग अलग अलग है। क्यों? क्योंकि यदि आपने अभी टारगेट बैच ज्वाइन किया, यू शुड बी एबल टू प्रैक्टिस दोज टेस्ट विच आर रेलेवेंट फॉर यू राइट नाउ रादर देन समथिंग विच स्टार्टेड 3 months बैक।
यहाँ पे हमारा फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग के ऊपर है। हमें यह भी समझ में आता है एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग आसान नहीं होती, हमें यह भी समझ में आता है ज़्यादातर बच्चे करते ही नहीं है, तो हम उन्हें ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहते मैं क्या करूँ, मेरे से तो पीछे रह गई, अब मैं कुछ नया ढूंढता हूँ, अब मैं कुछ नया ढूंढूंगा, नया मिलता नहीं है, उसके बाद अगले साल एग्जाम होने के बाद जब सब जगह पे नई चीज़ चालू की तब बबुए ने उस समय पे तैयारी चालू की। नहीं, अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए फ्रेश टेस्ट सीरीज। वॉरियर का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर को है। ओके, इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स है, ये रिवाइज रिकॉल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खासकर बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए। पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी बता दूंगा कहाँ पे आप देख लेंगे, और ये सब कूल फीचर्स जैसा मैंने आपको बताया ये सब है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये सारी चीज़ें टारगेट बैच में। तो आप होम पे आए, मैं आपको वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ। मैं मेरे कलीग से बोल दूंगा कि डिटेल्ड ये वाला वीडियो ऐप के हिसाब से भी बना के दे दें, और वो डेमो वीडियो हम नीट प्रेप के यूट्यूब चैनल और नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल दोनों पे डाल देंगे। तो ठीक है, तो neetprep.com पे हूँ मैं, अभी ऐप पे न्यू, मैं आपको सारी चीज़ें वेबसाइट के हिसाब से बता रहा हूँ। neetprep.com पे आए, मेन्यू पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए, क्वेश्चंस पे आए, है ना। फिजिक्स चूज कर लिया, फिजिक्स में लेट्स से लॉज ऑफ मोशन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया ये देखो, ये सारे एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व, रेकमेंडेड एमसीक्यूज, रेकमेंडेड पीवाईक्यूज, तो ये राउंड वन, बाकी सारी चीज़ें राउंड 2 है। राउंड 2 का मतलब जब आपका सिलेबस खत्म होने लगेगा या आपको किसी भी जगह पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन, तो उस चीज़ को उठा के आपने प्रैक्टिस कर लिया, है ना। यहाँ पे नीट 2025 लेवल जेईई मेंस पे जस्ट इमेजिन करिए कितने सारे क्वेश्चन है, जस्ट इमेजिन करिए कितने सारे क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दैट इज द बेस्ट पार्ट। एक तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा इन क्वेश्चन सेट्स के बाहर जाके प्रैक्टिस नहीं करना, सीधा मत खोल लेना, यू शुड डायरेक्टली एंटर अ क्वेश्चन सेट, यहां से करना है। इसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्टेड दिखाई देंगे, उनके जाके एक्सप्लेनेशन देख लेना है। इनको जाके आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर एक साथ जो भी क्वेश्चन गलत हुए। सो फॉर एग्जांपल देखिए सारे टॉपिक कवर कर लिए, टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टेंशन एंड नॉर्मल रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ, एप्लीकेशन लॉ, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, फ्रिक्शन, स्प्रिंग फोर्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बैंकिंग ऑफ रोड, नॉन यूनिफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन, सूडो फोर्स, वेरिएबल मास सिस्टम। ओ माय गॉड, ऑसम है ना। बच्चे कहते हैं सर टारगेट बैच से कैसे प्रैक्टिस करूं, मेरे यहां तो स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक वाइज सेलेक्ट नहीं, ये रहे टॉपिक वाइज, ये रहे टॉपिक वाइज, रेकमेंडेड एमसीक्यूज में टॉपिक वाइज कर लीजिए, है ना। सिंपल सी चीज है। अब आपने क्या किया, अटेम्प्ट किया, बहुत बढ़िया, गलत हो गया, ओके, व्यू एक्सप्लेनेशन, नीचे एक्सप्लेनेशन आ गया, सिंपल, एकदम सिंपल। वी मेक क्वेश्चन प्रैक्टिस वेरी वेरी इफेक्टिव, एफिशिएंट है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मिनी क्वेश्चन बैंक वगैरह, मिनी क्वेश्चन बैंक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर, बाद में आपको एक बार क्विक रिवीजन करना है। 45 क्वेश्चन होंगे मिनी क्वेश्चन बैंक में, बाद में अटेम्प्ट कीजिए, अभी नहीं। ये मसाला अपने पास रखिए, और जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं देन यू शुड डेफिनेटली बुकमार्क द क्वेश्चन। जो गलत होंगे वो तो अपने आप ही गलत हो गए। आपको एक क्वेश्चन बड़ा पसंद आया, वाह क्या क्वेश्चन था, अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, 55% ही लोगों का सही हुआ, इसको बुकमार्क कर लेता हूं। जब आप इसे बुकमार्क करेंगे, बाद में आप जब बुकमार्क्स पाएंगे, या फिर देखो यहां पे, चलो बहुत शानदार चीज अभी दिखाता हूं आपको। तो आप मेन्यू में आए, है ना, और देखो माय क्वेश्चंस। दिस इज द बेस्ट पार्ट गाइस, दिस इज द बेस्ट पार्ट। जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करें तो देखिए सारे बुकमार्क क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ये रहा बुकमार्क क्वेश्चन, जो आप गलत कर रहे हैं वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। ये गलत वालों को रिवाइज करना है, सारे क्वेश्चन को रिवाइज करके क्या फायदा है। जो बुकमार्क किए, क्योंकि आपका हो गया था पर आपको वापस देखना है एग्जाम से पहले, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, यदि आप टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आप अपना रिविजन का मसाला भी रेडी कर रहे हैं, विच इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग। आप हर चीज को कंप्लीटली 82 चैप्टर्स, ना जाने आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उस सबको वापस कैसे रिवाइज करोगे, बुकमार्क और इनकरेक्ट क्वेश्चन से। दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टारगेट बैच, है ना। अब और कहां पे चले, चलो यहां पे देखते हैं और क्या क्या रहा। कस्टम टेस्ट जनरेटर, डीपीपी जनरेटर देख लेते हैं, कस्टम टेस्ट वगैरह कैसे जनरेट होता है। यहां पे आए, कोर्स कंटेंट पे आए,
यदि आपका कोई भी सवाल है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई विल पर्सनली आंसर। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्क्वीज द टारगेट बैच टू द मैक्सिमम। मैं वापस बोल देता हूं, पिछले 6 साल में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है टारगेट बैच से, क्वेश्चन प्रैक्टिस और ऑनलाइन टेस्टिंग करके। इट इज दी बेस्ट, क्योंकि यहां पे नजरिया सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग के अराउंड है। यहां पे ये बात समझ में आती है, पढ़ाना कभी भी इनफ नहीं होता यदि स्टूडेंट खुद प्रैक्टिस करने के बाद टेस्टिंग ना करे, रेगुलर बेसिस पे टेस्टिंग ना करे। ठीक है, तो कस्टम टेस्ट पे है। ओके, देखिए कस्टम चैप्टर टेस्ट, बहुत बढ़िया, डिंग 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 डिंग। आप कहोगे सर 180 क्वेश्चन का नहीं देने का मन है, मिनी टेस्ट दे दो, पर मन क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना, है ना। तो बॉटनी पे है, बॉटनी में आपने कहा 2 हफ्ते में आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म होगा, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। फिजिक्स में मोशन इन प्लेन खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है। जुओलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स खत्म हो गया। क्रिएट फुल टेस्ट, प्रिंट पीडीएफ, ओएमआर से आराम से अटेम्प्ट करके दीजिए। सोचो गाइस, आपके पास ये साधन अवेलेबल है, फर्क नहीं पड़ता आप कौन से शहर में रहते हैं, वहां पे कौन सी कोचिंग में जाते हैं, उस कोचिंग के पास साधन नहीं है कि आपको रेगुलरली टेस्टिंग करा पाए। ये पीछे पीडीएफ आ जाएगा, इसको 3 घंटे उसी तरह से अटेम्प्ट करिए जैसे आप नीट एग्जाम को अटेम्प्ट करिए। इमेजिन डूइंग इट एवरी 2 वीक्स, कितनी जबरदस्त पावर आपके अंदर अनलीश हो जाएगी। और आपने ओएमआर भरा, दिस इज व्हाट यू डिड फॉर 3 आवर्स। पेपर आपके पास आ जाएगा, इसका प्रिंट आउट ले लो या इसका पीडीएफ निकाल लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। और उसके बाद 3 घंटे अटेम्प्ट करिए, ओएमआर भरिए। ठीक है, तो देखो आ गए सारे क्वेश्चन। अब देख लो किस टाइप का पेपर आपको दिखाई दे रहा है, फील आ रहा होगा, है ना। ये पावर है टारगेट बैच की। ठीक है, ओएमआर भर लेना आराम से, 180 क्वेश्चन का है। उसके बाद आप गए यहाँ पे और आपने क्या किया, नीचे फिल ओएमआर का ऑप्शन आएगा, 180 क्वेश्चन के एंड पे चले जाओ, है ना। और मैं आपको बता देता हूँ ओएमआर कैसे बनेंगे। ये रहा फिल ओएमआर शीट, सही है, ये ओएमआर भर दो, बहुत बढ़िया। और ये जो टेस्ट आप करते जा रहे हैं माई टेस्ट अटेम्प्ट में इकट्ठे होते जाएंगे, है ना। सारा भर के कैलकुलेट स्कोर कर दो, ओके हो गया। अब सोचो टेस्ट के एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है, व्यू ऑल आंसर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सब आ गया। अब आप हर एक क्वेश्चन को देख देख के करते जाओ, सबके एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। देख रहे गाइस, दिस इज ऑल पॉसिबल यूजिंग कस्टम टेस्ट जनरेटर। ठीक है, अब मैं आपको डीपीपी जनरेटर दिखा देता हूं, पर डीपीपी जनरेटर वीक एरिया फिक्सिंग के लिए है। डीपीपी जनरेटर को वीक एरिया फिक्सिंग के लिए यूज करिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे टॉपिक वाइज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप कोर्स कंटेंट पे आए, चैप्टर डीपीपीस, यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन जनरेट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो आपने कहा कि मुझे आ तो गया था सब कुछ केमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम में कुछ जगहों पे फंस गया, बहुत अच्छी बात है। क्रिएट डीपीपी पे आए और उसके बाद केमिस्ट्री पे आए, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे आए। इक्विलिब्रियम में आपने चीज़ें उठा ली कि मुझे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और टाइट्रेशन की प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम होती है, अच्छी बात है। मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम होती है, क्रिएट डीपीपी कर लिया, इसके ऊपर 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना। वापस प्रिंट पीडीएफ करो, खूब सारे ओएमआर घर पे प्रिंट करके रख लो, ये 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप किसी चीज़ को अच्छा जानते हैं या किसी चीज़ को अच्छा नहीं जानते, उसमें से फ़र्क इतना सा है कि कुछ चीज़ें नेचुरली हो जाएंगी, इंट्यूटिवली आपको आ जाएंगी। जो चीज़ें नहीं आएंगी, यदि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बिकम बेटर एंड बेटर एंड बेटर। दैट इज़ द होल आइडिया। इसको हम राउंड 2 के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो आपके स्पेसिफिक वीक एरिया सिलेबस कंप्लीशन के बाद या कोई चैप्टर खत्म हो गया, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये वाली चीज़ वीक है, स्पेसिफिकली उस जगह पे जाके आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिया। आपसे पीएच के क्वेश्चन हो जाते हैं, आपसे बफर सोल्यूशन के क्वेश्चन हो जाते हैं, आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन हो जाते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में अटक रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में अटक रहे हैं। समझ आ गया, चलो आगे चलें। अब एक और चीज़ जो नेक्स्ट है, ऑल इंडिया हाई टेस्ट सीरीज, ये कहाँ से मिलेगी आपको, कोर्स कंटेंट में आप आए, टेस्ट
ये सारे PYQ सीधे आ जाएंगे। देखो 2025, 2024 में 3 हुए थे, बहुत एग्जॉस्टिव है गाइस। 2024 में 3 जो हुए थे, नॉर्मल, झज्जर, है ना। 200 क्वेश्चन और 180 क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी कर दिया, क्योंकि पेपर अब 180 क्वेश्चन का हो रहा है। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नीट प्रेप टेस्ट सीरीज, है ना। यहाँ पे आपको सारे टेस्ट दिखाई दे जाएंगे। फंडू है गाइस, है ना। एक दो चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है परफॉर्मेंस स्नैपशॉट, है ना। तो यहाँ पे आके देख लीजिए, ये देखिए, आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू रिपोर्ट। अब आप जनरेट स्नैपशॉट करेंगे, आप इसे क्लिक करेंगे, ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा और आप डिटेल में घुसेंगे, चैप्टर वाइज आपको पता, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस के, इतने सही हुए। यहाँ पे आप देखोगे यार 90%, 78% इक्विलिब्रियम, इसमें मेहनत करनी, पता चल गया। दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टारगेट बैच, दिस इज द पावर ऑफ प्रैक्टिसिंग फ्रॉम टारगेट बैच, है ना। तो मैंने आपको परफॉर्मेंस स्नैपशॉट के सिंपल सा तरीके से मैंने बता दिया कैसे करना है। एक दो चीज़ें मैं क्विकली और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको PYQ मार्क्ड NCERT दिखाई देगी, है ना। तो PYQ मार्क्ड NCERT में आप क्या कर रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आए और उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये देखो पिंक हो रहा है, इस पर क्लिक करोगे, ओए होए यही वाला क्वेश्चन खुल गया। क्या कहते हो भाई लोग, है ना। आपको बहुत सारा एफर्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आपने बुकमार्क कर लिया, ये भी वहाँ पे बुकमार्क में जाके सेव हो जाएगा, सही है, ठीक है। अब एक और चीज़ जो रह गई वो भी मैं दिखा देता हूँ, फ्लैश कार्ड्स, द ग्रेट फ्लैश कार्ड्स, ठीक है। रिवाइज रिकॉल के लिए बहुत शानदार है। आप सुबह सुबह जाके पॉट पे बैठे, आपको 30 मिनट वहाँ पे बैठने की आदत है, 30 मिनट में आप एक पूरा NCERT का चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे। सो फॉर एग्जांपल मैं एक चैप्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ज़ूलॉजी का, लेट्स से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। लाइन बाय लाइन शुरू से एंड तक चलते जाएंगे। द मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन सीलेंट रेट्स इज सिंपल, डिफ्यूजन, चलते जाओ, आप बोलते जाओगे, आप इसका बता दोगे। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग रेस्पायर थ्रू लंग्स एंड आई डोंट नो बक्कल कैविटी, मॉइस्ट स्किन, हे भगवान, है ना। ऐसे आप सोचते जाओगे। मोड ऑफ रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज नोन एज, जवाब भी नहीं दे रहा मैं, ब्रेंकियल एस्पिरेशन, ओके। नेसल चैम्बर ओपन्स इनटू कॉमन पैसेज फॉर फूड एयर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, फेरिंक्स, हे भगवान, आई एम सो बैड गाइस। तो देखो, फेरिंक्स ओपन थ्रू लैरिंक्स इनटू ट्रैकिया, है ना। आप बैठे, आप सोचते जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, और धक 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 करते हुए 30 मिनट्स में आराम से कर लेंगे। आप आराम से 1 मिनट में 8 से 9 कर लेंगे। और कितने हैं यहाँ पे, देखिए इंडेक्स पे जाइए, और इसमें सारे डायग्राम भी हमने कवर कर दिया। शायद डायग्राम आएगा, देखो डायग्राम नहीं आया। मेजर कॉन्स ऑफ एम्फाइसीमा डिसऑर्डर चल रहा है, ओके, ये भी डिसऑर्डर चल रहा है। इसके डायग्राम्स आना चालू हो जाएंगे। पूछा ABCD क्या है, आपने सोच लिया ABCD क्या है, फिर यहाँ पे आपने क्लिक किया शो आंसर्स पे, तो नीचे ABCD आ गया। A ब्रोंकस है, B एल्वियोली है, C प्लूरल फ्लूइड है, D ब्रोंक्यूल है। नेक्स्ट चले, आपके डायग्राम भी रिवाइज हो जा रहे हैं। और क्या पूछ रहा है भाई, B क्या है, ओए होए, ये लो, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज, A कहाँ है, ये रहा A, बहुत अच्छी बात है ना। तो ये सब चीज़ें गाइस, दिस इज वेरी 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 गुड। और ये वाला जो पार्ट है स्ट्रीक वाला, आप डाउनलोड कर लीजिए, जाइए और देखिए पूरे इंडिया में किसका खतरनाक स्ट्रीक चल रहा है, आपके स्टेट में किसका खतरनाक चल रहा है, और आपके सिटी में किसका खतरनाक चल रहा है। आज नरकटियागंज के अंदर, बेतिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर खतरनाक गेम होने वाला है। सारे बच्चे बैठ के देखेंगे कौन ऊपर कौन नीचे। अडेप्टिव क्वेश्चन सेट का एक क्विकली मैं आपको बता देता हूँ, आप खुद जाके देख लेना। तो बेसिकली आप यदि neetprep.com पे हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली चीज़ कुछ हो रही है। यहाँ पे होम पे जाओ और दो चीज़ें आपको क्विकली दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कस्टम प्रैक्टिस सेशन में 50-50 क्वेश्चन अक्रॉस सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज जनरेट कर सकते हो।
इसको जाके देख लेना, समझ आ जाएगा। अडेप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और आपके वो रेकमेंडेड एमसीक्यूज रिड्यूस करके दे देगा कि भाई आपको तो लग रहा है ये चीज़ आती है, सिर्फ इतने प्रैक्टिस कर लो, तो उससे आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस बच जाएगा। एक जो चीज़ बहुत शानदार है जो मैंने आपको फाइनली बतानी थी वो ये है, टारगेट बैच में हम 3 तरीके से किसी की भी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। आप भी अपने आप को इस तरह से देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इधर है क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस, क्वांटिटी कितने प्रैक्टिस किए। हम एक्सपेक्ट करते हैं आप 80 से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो, है ना। और यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि बायो कर रहा है, फिजिक्स कर रहा है, पर केमिस्ट्री नहीं कर रहा। केमिस्ट्री लाल हो गया। लाल कब हो जाता है, ये जैसे लाल कब हो जाता है, लाल तब होता है जब टोटल क्वेश्चन प्रैक्टिस का 20% से आपने कम किया किसी भी सब्जेक्ट का। हम चाहते हैं आप बैलेंस मेंटेन करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। ये इमारतें जो हैं लास्ट 5 वीक्स का डेटा दिखा रहा है। 5 वीक्स में जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका टारगेट बन जाता है ना। तो शायद 200 क्वेश्चन, ये वाला नंबर 200 क्वेश्चन है, उसके बाद अब नीचे आ रहा है। ये क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, जितने क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए उसमें से कितने सही हुए। 21 किए 12 सही हुए, 1 किया 1 भी सही नहीं हुआ, 22 किए 7 सही हुए, है ना सिर्फ हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान देना है। कुछ लोग कहते हैं सर मैंने 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। मैं कहता हूँ जरा अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर देना, फिर मैं जाके बस ये देखता हूँ कितने सही हुए, या फिर मैं उनसे कहता हूँ ये वाली पिक्चर भेज दो। यदि उनके कम क्वेश्चन सही होते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ शांत हो जाओ गदाधारी भीम, 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पर जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लो, आपको कहीं ज़्यादा फायदा होगा रादर देन डूइंग माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें आप प्रैक्टिस करते जाते हो, गलत होते जाते हो और आपको फर्क नहीं पड़ता। ये 2 चीज़ हो गई। कितने प्रैक्टिस किए, 80 से 100 क्वेश्चन डेली। यदि आप 2026 की तैयारी करें, 2025 की करें तो 50 कर सकते हैं, पर 100 क्वेश्चन आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यदि आपके पास दिन में सुबह से शाम तक करने के लिए कुछ नहीं है। और दूसरी चीज क्वालिटी, करेक्ट परसेंटेज। जितना करेक्ट परसेंटेज ज्यादा होगा उतना आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा नीट एग्जाम में। और फाइनली तीसरी चीज जो हम देख रहे होते हैं, आपका टेस्ट स्कोर क्या है। तो टेस्ट सीरीज के अंदर या जो भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करें उनमें क्या आ रहा है, क्योंकि वो टाइम्ड होते हैं उसमें टाइम का एंगल भी लग जाता है। सो दिस इज प्रीटी मच इट गाइस। आपका कोई भी सवाल अभी रह गया टारगेट बैच के अराउंड, वापस देख लीजिए मैंने आपको क्या बताया। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई, इट हैज एवरीथिंग एक्सेप्ट लेक्चर्स दैट यू नीड टू क्रैक नीट। एमसीक्यूज है, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग है, कोर्स करेक्शन है, डायग्नोस्टिक्स है, ये देखिए डायग्नोस्टिक्स है, रिकॉल करने के लिए चीज़ है और रिवाइज करने के लिए चीज़ है। एमसीक्यूज है, टेस्टिंग है और कूल फीचर्स है। और मैंने आपको बता दिया इसके थ्रू हम राउंड 1 और राउंड 2 इनेबल करते हैं। बता दीजिए मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में, क्या आपको एक भी ऐसी चीज़ ये जो मैंने मचाई है इसमें समझ नहीं आई तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। मैं पर्सनली हर एक कमेंट का आंसर करूंगा। पर यदि आपने टारगेट बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा। वी हैव वर्कड वेरी वेरी हार्ड ऑन दिस। हमारा बहुत स्ट्रांग विश्वास है कि आप कितना भी पढ़ लें, यदि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, यदि आपने टेस्टिंग नहीं किया, कुछ नहीं होगा, करते रहो तैयारी। और यदि आपने जिस दिन करना चालू कर दिया और आपको उसमें मज़ा आने लग गया, वो मज़ा इंस्टाग्राम की रील और यूट्यूब के शॉर्ट और नेटफ्लिक्स और ओटीटी और क्रिकेट मैच और व्हाट्सएप पे गॉसिप, उन सब से कहीं ज़्यादा अच्छा है। उनसे आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट खुशी मिल सकती है, पर जब आप सवाल लगाएंगे और सवाल सही होता है, आपको रात को नींद अच्छी आएगी। और टारगेट बैच को हमने इस तरह से बनाया कि आपको सवाल लगाने में मज़ा आएगा। देयर वुड बी अ लेवल ऑफ कंफर्ट, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल है, काफ़ी स्मूथ चीज़ें हैं जो इधर से उधर मूव करती है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं। हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा बहुत स्ट्रांग विश्वास है नीट में सिलेक्शन एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग से होता है और बाकी सब हवा है। तो मेरा स्ट्रांग रेकमेंडेशन है, ज्वाइन टारगेट बैच नाउ। आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता, अभी ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे यू कैन प्रैक्टिस 100 क्वेश्चंस। 200 दिन से ज़्यादा बचे। जस्ट इमेजिन करिए हाउ मच क्वेश्चन प्रैक्टिस यू कैन डू, हाउ मच टेस्टिंग यू कैन डू। और जो तरीका मैंने आपको बताया, जो मेथड बताया इस वीडियो के थ्रू, उसको जरा अब्जॉर्ब करने की कोशिश करिए। यू कैन डू अ लॉट बेटर इन योर परफॉर्मेंस यूजिंग टारगेट बैच। कोई भी सवाल है वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जैसा मैंने कहा आई विल आंसर इट पर्सनली। ठीक है बच्चों।